मैं न मारा भाई कोई हैं? अच्छा, क्या वजह थी? किस लिए का गुस्सा था आप लोगों को? क्या था? मैंने कोई कुछ न मारा। अच्छा, तो कौन मारा? मेरे को ना पता। कोई अफसोस है मारने का बेटे को? न मैंने मारा ही ना, तो मेरे क्या तो कौन मारा? अभी तो पता ना लगा ना। अच्छा। सब मेरे थे। तो भागे क्यों थे आप? भागे क्यों थे? वो तो घबरा गए डर गए। क्यों आपके घबरा क्या गए थे? घर से बनती नहीं थी, बट बेटे से आपकी रिश्ते सही नहीं थे गौरव से? पत्नी से कैसे थे रिश्ते? अभी आपने जिस शख्स को सुना या जिसकी बातें सुनी वो एक पिता है। ये वही पिता है जिसने अपने बेटे का कत्ल किया है। 15 बार अपने बेटे के चेहरे, अपने बेटे की छाती पर कैंची से वार किया है। उसे अपने बेटे को घोड़ी चढ़ाना था, सेहरा पहनाना था, लेकिन उससे पहले ही उसने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। और इसके पीछे की वजह बस एक थप्पड़। इस पूरी वारदात को जानने के लिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप सबसे पहले कुछ किरदारों से मिलिए। कैसे कत्ल हुआ, कब कत्ल हुआ, हत्या क्यों की गई, क्या इसके पीछे की मंशा थी और एक पिता ने ऐसा क्यों किया, वो मैं आपको इस पूरी वारदात को समझाते हुए बताती हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताती हूँ कि पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट कैसे किया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है गौरव सिंघल की। उम्र है 29 साल। पेशे से एक जिम ट्रेनर हैं। फिट बॉक्स नाम का एक जिम चलाते हैं दिल्ली के देवली में। अब दिल्ली की देवली में इनकी फैमिली रहती है। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी आपने जिस शख्स को देखा, ये रंगलाल सिंघल है। ये गौरव सिंघल का पिता है। उम्र है 50 साल। अब जो इनकी पूरी फैमिली है वो दिल्ली के देवली इलाके में रहती है। सबसे पहले इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो इस वक्त जो पिता और जो ये बेटा है, ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। बेटा अपनी माँ के साथ एक मकान में रह रहा था और उससे कुछ दूरी पर ही रंगलाल सिंघल भी एक मकान में रह रहे थे। ये दोनों इनके खुद के मकान हैं। साथ ही साथ इनका एक मकान और है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, वो भी आसपास ही है। अब अलग क्यों रहते थे, क्या ये वजह है? तो दरअसल जो रंगलाल सिंघल हैं, उनका अपने बेटे और अपनी बीवी से बहुत सारा विवाद चल रहा था। उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं थी, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, रिलेशनशिप इन लोग के बीच ठीक नहीं थे। जो पिता है और जो पुत्र है, दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती थी। गौरव ने एक बार अपने पिता को ज़बरदस्त थप्पड़ भी मार दिया था। कुछ दिन पहले भी इन लोग की लगातार बहस हुई थी और आए दिन जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे में जो रंगलाल है, उसे लगता था कि मेरा बेटा अगर मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है तो मेरी बीवी को मेरा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो वाइफ है रंगलाल की, वो भी अपने बेटे का साथ देती थी और इसीलिए ये लोग अलग अलग रहते थे। पर एक अगर आस पड़ोस की माने तो ये लोग एक फैमिली की तरह थे, लेकिन इन लोगों ने बस अपने घर अलग कर लिए थे ताकि इनके विवाद ना बढ़े, इनके घर में कोई कलेश ना हो। अब हाल ही में 3 मार्च को गौरव सिंघल की सगाई हुई है एक लड़की के साथ और 7 मार्च को शादी की तारीख तय की गई थी। 7 मार्च की दिन आने से पहले यानी 6 तारीख को संगीत था। संगीत के दिन अचानक शाम के वक्त कुछ लोग आते हैं और गौरव को कहते हैं कि गौरव आपका जो घर बन रहा है, जो निर्माणाधीन आपका घर है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर आपके पापा ने आपको बुलाया, उन्हें कुछ काम है। अब गौरव को लगता है कि पापा को काम होगा, इसलिए वो फंक्शन छोड़कर बीच में अपने पापा के पास जाता है बात करने के लिए। अब जैसे ही जो गौरव वहाँ पहुँचता है, ऊपर की ओर जाता है, तुरंत जो रंगलाल है यानी जो गौरव का पिता है, वो और उसके साथ 3 लोग और मौजूद थे, वो गौरव को घेर लेते हैं और उस पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। इतना ही नहीं, जो रंगलाल सिंघल है वो भी कैंची से लगातार छाती और चेहरे पर अपने बेटे के 15 वार करता है। ऐसे में हर जगह खून बिखर जाता है और जो गौरव है उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद रंगलाल घर आता है। वो घर से 15 लाख कैश लेता है, कुछ ज्वेलरी निकालता है 50 लाख के करीब की, और फिर वापस जाता है, बैग में भरता है और वहाँ से ले जाकर ऑटो पकड़ता है और भाग जाता है। और जो 3 साथी थे, जो 3 लोग मौजूद थे, वो भी वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब इधर घर में फंक्शन चल रहा था, सब लोग गौरव को ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर वेट करते हैं, सबको पता था कि जो गौरव है वो कहाँ गया है। कुछ देर वेट करने के बाद जब घर वालों को लगता है कि अब ठीक नहीं लग रहा, कहाँ चला गया गौरव, बड़ी देर हो गई, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो ऐसे में गौरव को ढूंढने के लिए 2 लोग उस घर के पास जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि खून बह रहा है। अब घबराहट हो जाती है। ऐसे में और जब आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक तरीके से जो लहूलुहान है वो गौरव वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, पूरी तरीके से खून बिखरा हुआ है। फ़ौरन उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कह देते हैं कि इसकी तो बहुत पहले ही मौत हो गई है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, हमारे बेटे का मर्डर हो गया है, आप देखिए किसने किया, कैसे किया।
अब पुलिस घर के सभी लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऐसे में पिता कहीं नहीं दिखता। पुलिस पूछताछ करती है, आसपास देखती है सीसीटीवी है कि नहीं। ऐसे में पुलिस को फुटेज मिल जाती है सीसीटीवी की। पुलिस को सीसीटीवी में दिखता है कि 3 लोग थे, साथ ही साथ एक पिता यानी कि जो रंगलाल है वो मौजूद था। इनके पास एक बैग था। उस बैग में क्या था ये पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को पता लगता है, लेकिन जो रंगलाल के पास भी वो बैग था जिसे वो वापस घर जाता है, वहाँ पर ज्वेलरी और 15 लाख कैश रख के फरार होता है। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं तो पुलिस के पास सिर्फ इन्हें पकड़ने का काम था। पुलिस को पता लग गया था कि हत्या किसने की है। पुलिस को ये जानना था कि हत्या क्यों की गई है और आरोपी कहाँ पर हैं। अब आरोपियों को ट्रेस करने का काम शुरू होता है। लगातार पुलिस एक्टिव होती है और 3 जो साथी थे जो एक तरीके से जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें अरेस्ट कर लेती है। उनसे पूछताछ होती है तो पुलिस को एक अलग ही कहानी पता लगती है। पुलिस को पता चलता है कि जो रंगलाल सिंगल है यानी जो गौरव का पिता है वो लगातार 4 महीने से प्लानिंग कर रहा था अपने बेटे को मौत के घाट उतारने की। वो प्लान कर रहा था कि किस तरीके से वो अपने बेटे को मार सकता है और इसीलिए उसने जो 3 लोग थे उन्हें हायर किया था, एक तरीके से सुपारी किलर हायर किए थे और उन्हें 1.5 लाख रुपए देने का एक तरीके से सौदा हुआ था और जिसमें से 75,000 रुपए दे दिए गए थे और कहा गया था कि 75,000 रुपए तब मिलेंगे जब मेरे बेटे को मार दोगे। ये सारी बातें जब पुलिस वालों को पता लगती हैं वो सन्न रह जाते हैं, घर वालों को पता लगती हैं कि तो वो भी सन्न रह जाते हैं कि एक पिता इस तरीके से कैसे कर सकता है, वो अपने बेटे का कत्ल कैसे करवा सकता है और कत्ल करवाने के लिए इस तरीके से सुपारी किलर हायर कर रहा है, इतने पैसे दे रहा है। किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आती। सबके मन में यही सवाल था कि रंगलाल ने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस ने जो 3 सुपारी किलर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब दूसरा नंबर आता है जो मेन मास्टरमाइंड था यानी पिता, उसको अरेस्ट करने का कि उसने शादी से पहले अपने बेटे का कत्ल क्यों करवा दिया। अब इधर पुलिस रंगलाल को ट्रेस करती है, ऑटो का नंबर देखती है जिस ऑटो पर वो जाके बैठा था क्योंकि सीसीटीवी में वो चीज़ दिख जाती है। वहाँ से ऑटो तक वाले तक पहुँचती है, उससे बातचीत करती है, पूछताछ करती है। वो बताता है कि आखिर में उसने कहाँ छोड़ा था, जयपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ाई थी जो रंगलाल है उसे। पुलिस को आइडिया लगता है कि हो ना हो वो जयपुर गया है और ऐसे में एक पुलिस को क्लू और मिलता है क्योंकि जो रंगलाल है वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं, ना ही कोई सीरियल किलर था, इसलिए वो अपना फ़ोन जो है वो ऑन ही रखता है और जब वो जयपुर पहुंच जाता है तब अपना फ़ोन ऑफ करता है। अब ऐसे में जब उसके फ़ोन की लोकेशन पुलिस ट्रेस करती है तो पुलिस को पक्का हो जाता है कि रंगलाल जयपुर चला गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उसके बाद रंगलाल को जयपुर से अरेस्ट करके दिल्ली लाया जाता है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस ने रंगलाल को अरेस्ट किया और दिल्ली थाने में लेके आई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये कत्ल क्यों किया गया। जैसा कि आपने शुरुआती बाइट में मैंने आपको सुनाया कि जो रंगलाल है वो बार बार मना कर रहा है, पुलिस के सामने कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेट किया, पूरी चीज़ें पूछी तो पुलिस ने बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताई। पुलिस ने बताया कि जो रंगलाल है वो बोल रहा है मेरे बेटे के साथ सही हुआ, उसका ऐसा ही हश्र होना चाहिए और उसे अपने बेटे का कत्ल करने पर कोई पछतावा नहीं है। उसने कहा कि मेरा बेटा इतना बिगड़ गया था कि उसने मुझे थप्पड़ तक मार दिया, वो लगातार मुझसे लड़ाई लड़ता था, मेरी बीवी भी उसका साथ देती थी और मैंने अपनी बीवी को मज़ा चखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने बेटे का कत्ल कर दिया। और इतना ही नहीं, जो रंगलाल सिंगल है वो ये भी बोल रहा है कि मेरे बेटे की जिस लड़की से शादी होने वाली थी, सोचिए मैंने उसका जीवन भी बचा लिया। अगर उसकी शादी हो जाती और अगर मैं कत्ल तब करता तो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती। आप ये शुक्र मनाइए कि मैंने पहले ही उसका कत्ल कर दिया ताकि उस लड़की की ज़िंदगी बच जाए। तो जो रंगलाल है उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है अपने बेटे का कत्ल का। वो बार बार कह रहा है कि मेरा बेटा मेरे साथ गलत करता था, मेरी बीवी मेरे साथ गलत करती थी और मेरा ये लोग अपमान करते थे, मेरे साथ नहीं रहते थे, मेरा बेटा मुझे थप्पड़ तक मार देता था और इसीलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया।